जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एडू36 के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में छत्तीसगढ़ पुलिस भर्ती परीक्षा 2024। जैसे कि हम लोग थ्योरी की क्लास देख रहे थे, थ्योरी क्लास में आज हमारी 29वीं क्लास है। और अभी चल क्या रहा है, तो अभी हम छत्तीसगढ़ की ज्योग्राफी की बात कर रहे थे। ज्योग्राफी में, थ्योरी में हम ज्योग्राफी की बात कर रहे हैं और किसके, छत्तीसगढ़ की ज्योग्राफी की बात कर रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ का जो ज्योग्राफी वाला सेक्शन है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। आज की क्लास में हम क्या देखने वाले हैं, वन्य जीव संरक्षण, मतलब वन्य जीव को बचाने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं और कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही हैं। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊंगा जो आपको जाननी चाहिए। बहुत छोटा सा टॉपिक है, ये जल्दी से कवर हो जाएगा। अब इसके बाद छत्तीसगढ़ के ज्योग्राफी हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो उद्योग बस बचेगा। कौन सा उद्योग बस बचेगा, तो उद्योग को हम लोग अगले क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। फिर इसके साथ ही हमारा ज्योग्राफी वाला सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अभी हमने बताया है कि लास्ट क्लास में भी बताया था आपको कि कुछ कुछ चीज़ें जो इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ेंगे, इकोनॉमिक सर्वे में जो जो डेटा चेंज हुए हैं उसके साथ में पढ़ेंगे, जैसे कि खनिज खनिज वाला सेक्शन और कृषि सिंचाई। कृषि सिंचाई, ये दोनों चीज़ों को हम लोग इकोनॉमिक सर्वे का जो डेटा है उसके हिसाब से पढ़ेंगे, है ना। तो उससे आपका करंट भी रेडी हो जाएगा और आपका थ्योरी भी, दोनों चीज़ें एक साथ में तैयार हो जाएंगी। तो इसे हम लोग बाद में करेंगे। अब अगली क्लास जो आएगी वो आपकी रहेगा है कि उद्योग की क्लास रहेगी। उसके साथ फिर उसके बाद अब क्या हम पढ़ने वाले हैं छत्तीसगढ़ के सेक्शन में, तो उसके बाद हम देखने वाले हैं छत्तीसगढ़ की जनजातियाँ। छत्तीसगढ़ की जनजातियों के बारे में हम देखेंगे। जैसे हमारा ज्योग्राफी कंप्लीट होगा, छत्तीसगढ़ की जनजातियों के बारे में बात करेंगे। तो चलिए चलते हैं आज की क्लास की तरफ। सबसे पहले यहाँ पे आपको दिख रहा होगा क्या, मगरमच्छ, जिसे हम बोलते हैं क्रोकोडाइल, है ना। तो मगरमच्छ को बचाने के लिए क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं, कहाँ कहाँ पे मगरमच्छ पाया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो हमारे छत्तीसगढ़ में मगरमच्छ 3 जगह पे पाया जाता है। कहाँ कहाँ पे, देखिए आप बोलोगे आपके, मेरे जो घर के पीछे में एक तालाब है वहाँ भी कभी कभी मगरमच्छ पाया जाता है, हमारे घर वाले बताए हैं। ऐसा नहीं होता है, कुछ कुछ जगह पे मगरमच्छ पाया जाता है हमारे छत्तीसगढ़ में। बाकी आपकी नदी तालाब में वो सब कहानियाँ रहती हैं, एक्चुअली पाए नहीं जाते। तो कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं बता देता हूँ आपको। पहला मगरमच्छ की बात करते हैं, सबसे पहले मगरमच्छ की बात करते हैं। मगरमच्छ के लिए क्या, कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं और इसके लिए क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं। पहली चीज़, मगरमच्छ देखिए, जो मगरमच्छ होते हैं वो एक्चुअल में 2 टाइप के होते हैं। अभी मगरमच्छ 2 टाइप के कैसे, एक तो इसे प्राकृतिक रूप से कहीं कहीं पे पाए जाते हैं, प्राकृतिक, और ये कृत्रिम। ये प्राकृतिक और कृत्रिम क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए, तभी आपको ये चीज़ें समझ में आएगी। प्राकृतिक मतलब जैसे कि नदियों में बहुत टाइम से जो ये मगरमच्छ है, ये जो मगरमच्छ है इसका दादा भी यही नदी में था, इसका परदादा भी नदी में था, मतलब ये नदियों में ही पाए जाते हैं, ठीक है। नदी मतलब ये नेचुरली यहाँ पे है। लेकिन अगर मैं क्या करूँ, अगर मुझे मगरमच्छ पसंद है तो मैं जाके एक तालाब में यहाँ पे इसको पालन कर, इसका जो भी इसको खाने के लिए चीज़ चाहिए वो सारी चीज़ अगर मैं कर दूँ तो ये क्या हो जाएगा, कृत्रिम रूप हो जाएगा, ठीक है। अगर वो नेचुरली पाया जा रहा है, वो हमेशा से पाया जाता रहा है, तो उसे हम बोलेंगे प्राकृतिक। और उसे अगर मैं यहाँ से पकड़ के ले जाऊँ और एक तालाब में या फिर कहीं पे उसको स्टोर करके, मतलब उन्हें हम लोग ऐसा संरक्षण दे दें, तो वो हो जाएगा नेचुरली, ठीक है, सॉरी आर्टिफिशियली, है ना, जिसे हम बोलते हैं कृत्रिम। तो चीज़ें आपको समझ में आ गई। अब देखिए, कोटमी सुनार जो जगह है यहाँ पे, ये एक्चुअल में जगह कहाँ की है, तो ये है जांजगीर चांपा में। कहाँ, जांजगीर चांपा। जांजगीर चांपा में मगरमच्छ संरक्षण के लिए कोटमी सुनार एक जगह है, वहाँ पे मगरमच्छों का संरक्षण किया जा रहा है। तो कोट, आपके एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछेगा कि मगरमच्छ संरक्षण के लिए कौन सा जगह फेमस है, तो कोटमी सुनार आपको नाम दिया रहेगा, आपको पता होना चाहिए। कोटमी सुनार जो है वो जांजगीर चांपा में पाए जगह है, वहाँ पे मगरमच्छों के संरक्षण के लिए व्यवस्था की गई है, ठीक है। तो जो यहाँ पे मगरमच्छ है वो कैसे पाए जाते हैं, तो कृत्रिम रूप से। मतलब क्या कि यहाँ पे एक तालाब है, वहाँ पे मगरमच्छ पाले गए हैं, इनको यहाँ पे खाना पीना दिया जाता है, ठीक है। तो कृत्रिम रूप से कोटमी सुनार में पाए जाते हैं। प्राकृतिक रूप से कहाँ पे पाए जाते हैं, तो प्राकृतिक रूप से हमारे छत्तीसगढ़ में 2 जगह पे, पहला जगह ये हो गया, दूसरा जगह ये हो गया, 2 जगह पे मगरमच्छ पाए जाते हैं। कौन कौन सा जगह, अब जगह की बात कर लेते हैं। पहला जगह जो है वो देखिए, यहाँ पे दिख रहा होगा आपका कांगेर वैली, अगर आप गए होंगे तो देखिए यहाँ पे एंट्री हो रही है, कांगेर वैली में हम एंट्री कर रहे हैं। तो यहाँ से जब अंदर जाएंगे तो आपको देखिएगा क्या, भैंसा दरहा एक जगह है। कौन सा जगह, भैंसा दरहा। भैंसा दरहा जगह है, एक जगह है, वहाँ पे प्राकृतिक रूप से मगरमच्छ पाए जाते हैं। देखिए भैंसा दरहा एक जगह, यहाँ पे मगरमच्छ अपना प्राकृतिक रूप से रहते हैं। तो कहाँ पे, बस्तर के
कांगेर वैली, बस्तर के कांगेर वैली या कांगेर घाटी जिसे हम बोलते हैं, कांगेर घाटी के, कांगेर घाटी के कहाँ पे, भैंसा दरहा नामक जगह पे, भैंसा दरहा नामक जगह पे प्राकृतिक रूप से मगरमच्छ पाए जाते हैं। अब तीसरा जो जगह है, या फिर हम बोलते हैं प्राकृतिक रूप से जो दूसरा जगह है, वो कौन सा है, तो वो है नारायणपुर का जाटलूर नदी। नारायणपुर में एक जाटलूर नदी है, कहाँ पे, नारायणपुर में। तो जाटलूर नदी में प्राकृतिक रूप से मगरमच्छ पाए जाते हैं। ये हो गई जाटलूर नदी, कहाँ पे, तो नारायणपुर में। बस आपको इतना ही याद रखना है। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं क्या क्या चीज़ मैंने आपको बताई। देखिए, जो मगरमच्छ होते हैं इनको बचाने के लिए कहाँ कहाँ पे जगह संरक्षित किया गया है, जहाँ जहाँ मगरमच्छ पाए जाते हैं उनको बचाने की कोशिश किया जाएगा। तो कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं, प्राकृतिक रूप से, और कहाँ पे हमने खुद ही पाला है। तो कृत्रिम रूप से हमने कोटमी सुनार जो जांजगीर चांपा एक जगह है वहाँ पे पाला है, और प्राकृतिक रूप से भैंसा दरहा एक जगह है। कौन सा, भैंसा दरहा एक जगह है जो कि बस्तर की कांगेर घाटी में स्थित है, वहाँ पे प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं मगरमच्छ। और इसके अलावा जाटलू नदी जो कि नारायणपुर में है वहाँ पे पाए जाते हैं। बस इतना ही हमें करना है। उसके बाद अब हम बात करते हैं हाथियों के लिए। हाथी को भी बचाना है, ठीक है, सेव एलिफेंट मूवमेंट, ठीक है, हाथियों को बचाना है। तो हाथियों को बचाने के लिए मैंने आपको बताया था बहुत पहले, जब हम कुछ दिन पहले जब हम छत्तीसगढ़ का वन्य जीव पढ़ रहे थे, उसी टाइम पे, मीन्स 4 या 5 दिन हो गया होगा शायद, तो हमने बात किया था कि ये छोटा नागपुर का पठार है, जहाँ पे झारखंड की बात कर रहे थे। तो झारखंड से हमारे छत्तीसगढ़ में हाथी, जो झारखंड से लगा हुआ एरिया है, या जो छोटा नागपुर से लगा हुआ एरिया है हमारे छत्तीसगढ़ का, वहाँ पे मुख्यतः हाथी घुस जाते हैं और यहाँ पे हड़कंप मचाया करते हैं। तो कौन कौन से जिले में हाथी पाए जाएंगे, तो आपको इतना तो पता होना चाहिए पहली चीज़, कि जो भी झारखंड से लगा रहेगा या फिर हमारे छत्तीसगढ़ का उत्तर पूर्व वाला जो क्षेत्र है, उत्तर पूर्व वाला जो क्षेत्र है, जितने भी जिले हैं यहाँ पे हाथी पाई जाएंगी, ठीक है। अब इसको बचाने के लिए कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं, तो पहला एक रिजर्व जगह है जिसे हम बोलते हैं लेमरू, लेमरू एलिफेंट, एलिफेंट रिजर्व। कहाँ पे है, क्वेश्चन क्या बनेगा, बहुत छोटा सा क्वेश्चन बनेगा यहाँ से, लेमरू एलिफेंट रिजर्व कहाँ पे है, तो अब बोलोगे कोरबा में है। कहाँ पे, कोरबा जिले में ये स्थित है लेमरू एलिफेंट रिजर्व। पहला क्वेश्चन, ठीक है, एलिफेंट बचाने के लिए या हाथी बचाने के लिए लेमरू एलिफेंट रिजर्व हो गया। और दूसरा चल रहा है गजराज परियोजना। कौन सी, गजराज परियोजना। गजराज परियोजना, सीधी सी बात है, गज का मतलब होता है हाथी, तो गजराज परियोजना का मतलब हो जाएगा कि हाथियों को हमें बचाना है। अब हाथियों को बचाने के लिए आप क्या करोगे, कहाँ पे हाथी पाए जाएंगे, तो अभी मैंने आपको बताया कि छत्तीसगढ़ के उत्तर पूर्व वाले जिलों में हाथी पाए जाएंगे। उत्तर पूर्व वाले जिलों में क्या आएंगे, कौन कौन से जिले आएंगे, जसपुर आएंगे, बलरामपुर आएगा, सूरजपुर भी आ जाएगा थोड़ा सा, सूरजपुर और कोरबा। ये वाली जो जगह है यहाँ पे प्राकृतिक रूप से, यहाँ पे प्राकृतिक रूप आप बोल सकते हैं, या फिर आप बोल सकते हैं कि जो छोटा नागपुर का जो पठार है, यहाँ से होते हुए, यहाँ के जंगलों से होते हुए जसपुर, बलरामपुर, सूरजपुर, कोरबा, ये वाली जगह पे हाथी आते हैं, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे फॉरेस्ट गार्ड की, जो फॉरेस्ट गार्ड आप बोलते हो कि फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती आएगी कैसे ऐसे, जो फॉरेस्ट गार्ड में जो लोगों की नियुक्ति की जाती है, वही इन लोग यही काम करते हैं कि जो हाथी आते हैं तो हाथियों को लोग मारे ना, हाथियों को बचाना है हमें। क्या है, मान लीजिए काफ़ी लोग हो गए, तो ठीक है यार, ये हाथी कुछ उत्पात बचाएगा तो इसे हम लोग मार डालते हैं, तो उसी वो सब बचाते हैं फॉरेस्ट गार्ड लोग, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं किसकी, अब पश्चिम बिहार की बात करते हैं। ये देखिए यहाँ पे पश्चिम बिहार, ये हमारे पुराने मुख्यमंत्री जी कौन है, ये तो श्री माननीय भूपेश बघेल जी हैं। और यहाँ पे देखिए चिड़ियों को देख रहे हैं। अब पक्षियों को भी बचाना है हमें। पक्षियों को बचाने के लिए अभी गर्मी का सीजन आ रहा है, तो आप अपने छतों पे, अपने घर के पास में चिड़ियों के लिए पानी रखें। सब बोलते हैं बिल्कुल रखना चाहिए। और दाने ये सब तो मान लीजिए अगर आप गांव में रहते होंगे तो वहाँ उनको मिल जाएगा, लेकिन पानी उनको ज़रूरत रहती है, तो पानी रखना चाहिए। चलिए अब हमें पक्षियों को बचाना है, तो कौन कौन सी, क्या हमारे यहाँ कुछ कुछ योजनाएं चल रही हैं, कुछ कुछ यहाँ पे बच्चों को बचाने के लिए कुछ स्थल हैं ऐसे, तो हाँ 3 स्थल आपको याद रखने हैं। और जो ये स्थल हैं, इनके स्थल के नाम बताऊंगा, और वो कौन सी जगह पे हैं, कहाँ पे, कौन से जिले में है, वो भी आपको याद रखना है। बस यही क्वेश्चन बनेगा। तो पक्षियों को बचाने के लिए कौन कौन सी जगह,
इनके लिए विहार बना है, इनके बसाने के लिए, फिर इनके लिए एक ऐसा एटमॉस्फेयर तैयार किया गया है जहाँ पे ये लोग अच्छे से रह सकें। इनके खाने की व्यवस्था, इनके पानी पीने की व्यवस्था, यहाँ पे बहुत सारे साइड में पेड़ पौधे लगा दिए जाते हैं जिससे कि यहाँ पे रह सकें। ठीक है, उसे हम बोलते हैं पक्षी विहार। मतलब एक तरीके से आर्टिफिशियल तरीके से इन लोगों के लिए एक ऐसी व्यवस्था की जाती है पक्षी विहार में। ठीक है, तो कौन से पक्षी विहार? पहला है जो हमारे छत्तीसगढ़ का पहला पक्षी विहार है, उसका नाम है गिधवा पक्षी विहार। गिधवा पक्षी विहार। और यहीं पे ही कौन गए हैं? तो हमारे ये मुख्यमंत्री साहब गए थे, पुराने मुख्यमंत्री साहब, है ना। तो गिधवा पक्षी विहार, क्या पूछेगा कि कौन से जिले में है गिधवा पक्षी विहार? तो पहली बात ये पक्षियों को बचाने के लिए है। दूसरा कहाँ पे? तो ये परसदा एक जगह है, और ये जो परसदा जगह है कहाँ पे है? तो बेमेतरा में। और परसदा स्टेडियम भी है, शहीद वीर नारायण सिंह स्टेडियम, ये रायपुर में है। लेकिन ये जो परसदा जगह है बेमेतरा में, वहाँ पे बेमेतरा जिला में अगर बात की जाएगी तो जहाँ पे पक्षियों को बचाया जा रहा है, और जहाँ पे क्रिकेट खेला जाता है वो रायपुर में, नया रायपुर में एक जगह है परसदा। चलिए, पहला है ना। उसके बाद दूसरा, अब आपको याद रखना है कि दूसरा जो जगह है जहाँ पे बच्चों को बचाने के लिए कोशिश की जा रही है, तो लेमना, क्या? लेमना पक्षी विहार। ठीक है, ये कहाँ पे है? तो ये है जगदलपुर में। बस आपको यही याद रखना है कि कौन सी जगह पे ये स्थित है। तो लेमना पक्षी विहार जगदलपुर में है, गिधवा पक्षी विहार परसदा में है, और तीसरा है रहंगी पक्षी विहार। रहंगी पक्षी विहार, ये कहाँ पे है? तो ये है रहंगी ग्राम बिलासपुर में, बिलासपुर जिले में है ये। ठीक है, तो यहाँ पे कई जगह ये लिखा रहता है कि लेमना पक्षी सदन, तो वही आप समझ सकते हैं कि जो पक्षियों के लिए, पक्षियों को संरक्षण करने के लिए, पक्षियों के लिए जो अच्छा से एटमॉस्फेयर देना है, तो उसके लिए लेमना पक्षी जो सदन है या फिर विहार है वो जगदलपुर में है, रहेंगी बिलासपुर में है, और गिधवा परसदा में है। ठीक है, ये तीनों चीज़ों को आपको याद रखना है। गिधवा की नाम बात करूँ मैं तो आपको याद रखना है बेमेतरा, लेमना की बात करूँ जगदलपुर, ठीक है, रहेंगी की बात करूँ रहेंगी पक्षी विहार, तो वो है बिलासपुर में। बस आप इतना ही याद कर लीजिएगा, पक्षियों को बचाना है हमें। चलिए, वहाँ पे भूपेश बघेल जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री थे वो है। अब यहाँ पे करंट हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो यहाँ पे हैं। ठीक है, ये NI न्यूज का है। चलिए, अब ये जो हमारे प्रधानमंत्री हैं ये आए थे, कहाँ पे आए थे? तो नया रायपुर में आए थे। और ये आपको जो दिख रहा है ये भी वन्य प्राणियों को बचाने के लिए एक जगह है, लेकिन इसे क्या, कैसे पर्यटन स्थल के रूप में इसे बचाया, मतलब पर्यटन स्थल के रूप में इसे घोषित किया गया है कि यहाँ पे वन्य जीव भी रह पाए और इसे हम लोग देख भी पाए। तो उससे क्या होगा कि सीधी सी बात है कि इनकम भी होगी गवर्नमेंट की, और ये जो इनके लिए जो जीव है उनके लिए एक अच्छा सा एटमॉस्फेयर भी तैयार करना है। तो उसे हम बोलते हैं क्या? जंगल सफारी। जंगल सफारी, जंगल सफारी क्या होता है? एक तरीके से हम लोग आर्टिफिशियल तरीके से एक जंगल का निर्माण करेंगे, और वहाँ पे ये जो जीव हैं, वन्य जीव हैं, उन्हें ऐसा एटमॉस्फेयर देंगे कि वहाँ पे वो जिंदा रह पाएँ। और दूसरी चीज़, उनको हमें अब क्या करना है, वहाँ पे एक आर्टिफिशियल तरीके से कर रहे हैं तो सीधी सी बात है वहाँ पे लोग जा पाए, देख पाए, उससे सरकार को अर्निंग होगी। ठीक है, जो हम लोग से पैसा लेते हैं उससे सरकार को अर्निंग होती है, उसका जो अर्निंग होते हैं उससे इन लोग क्या करते हैं, जानवरों की खाने पीने ये सब पर खर्चा देखते हैं। ठीक है, तो जो जंगल सफारी है, ये जंगल सफारी कहाँ कहाँ पे है ये आपको याद रखना चाहिए। कहाँ कहाँ पे है? तो सबसे पहला जो जंगल सफारी बना है वो नया रायपुर में बना है। कहाँ पे? नया रायपुर में। नया रायपुर में कौन से ग्राम में? तो तूता ग्राम। आप तूता ग्राम याद नहीं करेंगे तो भी चलेगा, लेकिन आपको याद रखना है कि जो पहला जंगल सफारी बना है, पहला वो बना है नया रायपुर तूता ग्राम, नया रायपुर, है ना। ये जो जंगल सफारी है नया रायपुर वाला, वो अभी एशिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी है। एशिया का सबसे बड़ा, एशिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी। ठीक है, जंगल सफारी मतलब एक तरीके से आर्टिफिशियल तरीके से हम लोग जंगल का निर्माण करेंगे और वहाँ पे वन्य जीव की सुरक्षा करेंगे, और इसके अलावा वहाँ पे हम लोग घूम सकते हैं जिससे सरकार को अर्निंग हो जाएगी। ये देखिए यहाँ पे घूम रहे हैं, लेकिन यहाँ पे लोग घूम तो रहे हैं, रोड भी बनाया गया है, और लेकिन यहाँ पे देखिए टाइगर झपट्टा मार रहे हैं, लेकिन ये लोग सेफ रहेंगे। तो इन लोग को भी एंजॉय कर रहे हैं और ये भी अपना मस्ती कर रहे हैं। ठीक है, दोनों चीज़ें हो जा रही हैं। अब देखिए
पहला तो ये हो गया, लेकिन अभी दूसरा बात चल रही है, एक प्रस्तावित है, और ये दूसरा जो प्रस्तावित है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रस्तावित कहाँ पे है? तो नंदिनी खुंदरी माइंस। ये कहाँ पे है? नंदिनी खुदरी माइंस, नंदिनी माइंस। ये माइंस क्यों फेमस है? तो चूना पत्थर के लिए फेमस है, दुर्ग जिले में है। चूना पत्थर यहाँ से निकाल लिया गया, तो अब बच गया बहुत बड़ा जो जगह है वो बच गया हुआ है। जब सारा चूना पत्थर निकाल दे तो अब क्या, अब कुछ तो बचा नहीं है वहाँ पे। तो अब क्या बोले हैं कि इसको हम लोग ऐसे जंगल सफारी के रूप में इसे विकसित कर देते हैं। अब मिट्टी बची है तो यहाँ पे पेड़ पौधे लगा देंगे, फिर वैसे सेम ऐसे जैसे यहाँ पे आपको नया रायपुर में दिख रहा है, वैसे ही जंगल सफारी के रूप में इसे विकसित करने की योजना है। अभी प्रस्तावित है, अभी बना नहीं है, लेकिन अगर ये बन जाएगा तो ये एशिया का सबसे बड़ा हो जाएगा। अगर बन गया तो, बन गया तो एशिया का सबसे बड़ा हो जाएगा। अभी तो क्या है, नया रायपुर में जो जंगल सफारी है तूताग्राम में, वो एशिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी है। ठीक है, जंगल सफारी हो गया। चलिए अब हम लोग बात करते हैं भालू। यहाँ पे देख रही है भालू विचरण क्षेत्र है, कृपया सावधान रहें। आखिर ये भालू कहाँ पे पाए जाते हैं और भालू के लिए कौन कौन सी योजना चल रही है? तो भालुओं के लिए जामवंत परियोजना चल रही है। जामवंत मतलब होता भी है भालू, है ना। तो जामवंत परियोजना चल रही है भालुओं को बचाने के लिए। तो भालू के लिए एक जगह है जो संरक्षित किया गया है, वो है कौन सा जगह है जहाँ पे भालू ज़्यादा पाए जाएंगे। और भालू कहाँ पे पाए जाते हैं? तो भालू गोरेला पिंजरा मरवाही। अजीत जोगी जो हमारे पूर्व सबसे पहले जो मुख्यमंत्री बने थे, है ना, तो उनकी जगह पे गोरेला पिंजरा मरवाही। उसके आसपास जो जिले हैं तो थोड़े थोड़े जगह कहीं कहीं पे वो मिलते हैं, जैसे कि गोरेला पिंजरा मरवाही यहाँ पे सबसे ज़्यादा। उसके अलावा एमसीबी मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले में। इसके अलावा आप कोरबा में देखेंगे, कोरबा में भी थोड़ा बहुत ये जो परियोजना है उसको लागू किया गया है। लेकिन मुख्यतः बोलेंगे तो गोरेला पिंजरा मरवाही आपको याद रखना है। कब शुरुआत की गई है जामवंत परियोजना की, ये भी आपको याद रखना चाहिए। कब शुरुआत की गई है? 2014 में शुरुआत की गई है जामवंत परियोजना। जामवंत परियोजना में हम लोग क्या, किसकी संरक्षण की बात करते हैं? तो भालू की संरक्षण की बात की जाती है। भालू को संरक्षित करने के लिए जामवंत परियोजना लाई गई है। ठीक है, चलिए अब हम लोग लास्ट में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट फैक्ट देखेंगे। तो चलिए एक एक करके सारे फैक्ट को देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, पर्यावरण संरक्षण मंडल कहाँ पे स्थित है? पूछ लेगा। तो कहाँ पे स्थित है? रायपुर में, राजधानी रायपुर में स्थित है छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल। फिर छत्तीसगढ़ जैव विविधता बोर्ड का अध्यक्ष कौन होता है? छत्तीसगढ़ जो जैव विविधता बोर्ड है उसका अध्यक्ष कौन होता है? पूछ लेगा एग्जाम में, छोटा सा क्वेश्चन। तो वन मंत्री होगा। कौन होगा? वन मंत्री। वन मंत्री इसके अध्यक्ष होंगे छत्तीसगढ़ जैव विविधता बोर्ड के। फिर छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम, इसका गठन कब हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम का गठन कब हुआ? मई 2001 में। ये कईयों बार एग्जाम में क्वेश्चन बन चुका है। मई 2001 में छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम का गठन हुआ है। उसके बाद छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ, जो लघु वनोपज संघ है ये क्या करता है? तो जो हमारे यहाँ लघु वनोपज जो चीज़ें होती हैं जो सरकार घोषित करती है लघु वनोपज, उसको खरीदने का काम करती है। ठीक है, उसको संग्रहित करने का काम लघु वनोपज संघ करता है। तो कब बना है ये? तो 30 अप्रैल 2000 को। ठीक है, 30 अप्रैल 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ बना है। इसका काम क्या रहता है? लघु वनोपज संघ का संग्रहण करना। संग्रहण करना कैसे? मान लीजिए महुआ, ठीक है, महुआ हो गया। ठीक है, अब सरकार बोल रही है कि मैं खरीदूंगी। ठीक है, तो सरकार थोड़ी ना आएगी आपके यहाँ खरीदने। सरकार क्या कर देती है? लघु वनोपज संघ का निर्माण कर दी। ठीक है, गठन कर दिया। ठीक है, इसका गठन हो गया। अभी इन लोग संग्रहण करेंगे, उसके बाद आपसे ये लोग ले लेंगे, उसके बाद ये लोग इसे सरकार को दे देंगे। फिर जो भी पैसा होता है वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो संग्रहण करने का काम छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ करता है। छत्तीसगढ़ राज्य की पहली वन नीति कब आई थी? तो छत्तीसगढ़ राज्य की पहली वन नीति 2001 में आई थी। फिर हर्बल स्टेट की घोषणा, बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, मोस्ट आईएमपी। कब हर्बल स्टेट की घोषणा कब होती है? 4 जुलाई 2001। और इसको आपको याद रखना ही है। कैसे आप याद करोगे? बल है और यहाँ पे है, देखिए
यहाँ पे भी बल है और यहाँ पे भी ला है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको डाउट क्या होगा सबसे ज़्यादा, कि प्रतीक होता है, जो प्रतीक चिन्ह है उसका क्या होता है, तो प्रतीक चिन्ह का 4 सितंबर, मेन डाउट तो यहीं पे होता है कि 4 सितंबर 2001 जो हमारा प्रतीक चिन्ह बना, कब बना है, 4 सितंबर, यहाँ पे तय है और यहाँ पे तय है। लेकिन अगर हर्बल की बात होगी तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे ला है और यहाँ पे ला है, तो आपको याद रखना है 4 तो याद रखना ही है और 2000 भी याद रखना है, लेकिन जुलाई और सितंबर यहाँ पे आपको कंफ्यूज कर सकता है, इसलिए आप इस चीज़ के लिए रेडी रहना। प्रतीक चिन्ह 4 सितंबर 2001 और हर्बल स्टेट 4 जुलाई 2001 को। फिर वन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पे है, क्या वन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पे है, तो ये है रायपुर में। कहाँ पे, रायपुर में ये स्थित है। जब कभी कुछ ना समझ आया करे तो मैक्सिमम चांस इसका ये होता है कि उसका राजधानी जो होता है वहाँ पे उसका आंसर ले लिया जाता है। तो अगर आपको कुछ भी समझ ना आए तब, कुछ समझ ना आए तब की बात कर रहा हूँ, लेकिन आपको पढ़ना है, उसका राइट आंसर आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो वन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र का मुख्यालय कहाँ पे है एक्चुअल में, तो ये है रायपुर में। फिर क्षेत्रीय वन अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है, तो क्षेत्रीय वन अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है, 3 जगह पे है। उसको आप ऐसे याद कर सकते हो, बिराज, बी राज, तो क्षेत्रीय वन अनुसंधान कहाँ पे है, बिराज में। बी से हो गया बिलासपुर, र से हो गया रायपुर, ज से हो गया जगदलपुर, ठीक है। तो क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है, एक है बिलासपुर में, दूसरा है रायपुर में, तीसरा है जगदलपुर में। चलिए फिर आगे, इमली मंडी, इमली मंडी कहाँ पे है, तो ये है बस्तर में। बस्तर को इमली का मंडी कहा जाता है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा इमली होती है इसलिए बस्तर, है ना। बस्तर के जगदलपुर में आप बोल सकते हैं, बस्तर या जगदलपुर बात वही है, क्योंकि बस्तर का ही मुख्यालय है जगदलपुर, ठीक है। तो बस्तर के जगदलपुर को इमली मंडी कहा जाता है। काजू एवं कोसा अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है, ये भी जगदलपुर में है। कहाँ पे, जगदलपुर में, जगदलपुर में। उसके बाद वनपाल प्रशिक्षण संस्थान, वनपाल प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पे है, ये क्वेश्चन बन सकता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये भी जगदलपुर में। उसके बाद छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक इमारती लकड़ी एवं इमली कहाँ पे पाई जाएगी, तो ये भी जगदलपुर में ही पाया जाएगा। जगदलपुर या बस्तर आप बोल सकते हैं, क्यों, क्योंकि वहाँ पे सीधी सी बात है जंगल है, और जंगल है तभी तो इमारती लकड़ी मिलेगी, और इमली तो हमने देखा ही है कि बस्तर के जगदलपुर में मिलती है। बस्तर, ठीक है, बस्तर की बात हो रही है। तेंदुपत्ता के प्रमुख उत्पादक जिले, सबसे ज्यादा तेंदुपत्ता कहाँ कहाँ पे होता है, तो 2 जगह पे होता है, नॉर्थ और साउथ। नॉर्थ में कौन सा संभाग है, तो आप बोलोगे सरगुजा संभाग, तो सरगुजा साइड में, और इसके अलावा बस्तर। नॉर्थ और साउथ, तो साउथ में कौन सा संभाग है, जहाँ जहाँ पे जंगल रहेगा वहीं पे तेंदुपत्ता रहेगा, तो सरगुजा और बस्तर में सबसे ज़्यादा तेंदुपत्ता होता है। फिर हरियर छत्तीसगढ़ योजना कब आई थी, पूछ सकते हैं, तो 2010 में, 2010 में हरियर छत्तीसगढ़ योजना आई। उसके बाद निःशुल्क चरण पादुका वितरण योजना, चरण पादुका क्या होता है, जिसको तेंदुपत्ता तोड़ना है, तो वो ऐसे ही नॉर्मली जाके अगर तेंदुपत्ता तोड़ेंगे तो हो सकता है कि मतलब उनके पैर में छाले पड़ जाएं, या फिर तो उनके पैरों में ऐसा सा प्रॉब्लम ना हो, उसके लिए निःशुल्क चरण पादुका वितरण योजना लाई गई है, ठीक है। ये कब लाई गई है, तो 2006 में, और 2006 में ही जो हम यहाँ पे मगरमच्छ संरक्षण केंद्र देखे थे कृत्रिम रूप से, कोटमी सुनार जो बना है, ये भी 2006 में ही इसकी घोषणा की गई है। 2006 में ही जो कोटमी सुनार है उसका निर्माण किया गया है, कब, 2006 में। इसके अलावा एक चीज़ और आप याद रखिए कि जो ये हमने कांकेर घाटी नेशनल पार्क देखा था, कांगेर घाटी नेशनल पार्क, यहाँ पे तितली पार्क भी है, क्या, तितलियों को संरक्षण करने का केंद्र भी है, तितली पार्क भी है। कहाँ पे है, तो कांगेर घाटी में। तितली पार्क कहाँ पे है, कांगेर घाटी में। इसके अलावा कांगेर घाटी में क्या है, प्राकृतिक रूप से मगरमच्छ पाए जाते हैं, कहाँ पे, भैंसा दरहा नामक जगह पे, और नारायणपुर में जाटलर नदी में।
ठीक है, चलिए एक बार जल्दी से देखते हैं, उसके बाद हम क्लास को एंड करेंगे। सबसे पहले हमने देखा मगरमच्छ के बारे में। मगरमच्छ प्राकृतिक और कृत्रिम दो तरीके से पाए जाते हैं। प्राकृतिक रूप से अगर बोला जाए तो बस्तर के कांगेर घाटी में जो भैंसादरह नामक एक जगह है वहाँ पे पाए जाते हैं। इसके अलावा नारायणपुर के जाटलूर नदी में पाए जाते हैं प्राकृतिक रूप से। फिर कृत्रिम रूप से जहाँ पे खुद हम लोग इंसान जो यहाँ पे पालते हैं, तो वहाँ कोटमी सुनार एक जांजगीर जापा में जगह है, वहाँ पे 2006 से मगरमच्छ संरक्षण केंद्र की स्थापना की गई है। इसके अलावा जो कांगेर घाटी है, कांगेर घाटी में मैंने अभी आपको बताया कि तितली पार्क भी है। कौन सा पार्क है? तितली पार्क है। उसके बाद आगे हाथियों के लिए लेमरू एलिफेंट रिजर्व जो कि कोरबा में स्थित है, हाथियों को बचाने के लिए लेमरू एलिफेंट रिजर्व बनाया गया है। उसके अलावा गजराज परियोजना चल रही है। कौन कौन सी? तो छत्तीसगढ़ के जो उत्तर पूर्वी जिले रहेंगे यहाँ पे गजराज परियोजना चलाई गई है हाथियों को बचाने के लिए। उसके बाद पक्षियों के लिए गिधवा पक्षी विहार है परसदा में बेमेतरा जिले में। फिर लेमना पक्षी विहार है जगदलपुर में, और रहंगी पक्षी विहार है बिलासपुर में। उसके बाद जंगल सफारी क्या? आर्टिफिशियल तरीके से जंगल का निर्माण करेंगे और वहाँ पे जीवों को रखेंगे। देखिए जो नेचुरल है उसे तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हंसदेव जंगल देखो, हंसदेव को देखो, उसको काट दे रहे हैं, लेकिन आर्टिफिशियल तरीके से बनाने की कोशिश कर रही है। देखिए कैसे हम लोग प्रकृति के साथ खेल रहे हैं। जंगल सफारी कहाँ पे? तो पहला छत्तीसगढ़ का पहला और एशिया का सबसे बड़ा जो जंगल सफारी बना है वो नया रायपुर में बना है, तूता ग्राम में। ठीक है, और दूसरा प्रस्तावित है नंदनी खुंदनी माइंस में, दुर्ग जिले में जहाँ स्थित है। यहाँ पे पहले चूना निकलता था, अब चूना खत्म हो गया, तो यहाँ पे क्या प्रस्तावित किया गया है कि यहाँ पे हम लोग क्या बनाएंगे, जंगल सफारी बनाएंगे। अगर ये बन जाएगा तो एशिया का सबसे बड़ा हो जाएगा। फिर हम लोग भालू बचाने के लिए जामवंत परियोजना लाए। आपके एग्जाम में क्वेश्चन क्या बनेगा, जामवंत परियोजना किसके लिए लाया गया है, क्या बचाने के लिए? भालू बचाने के लिए। कब शुरुआत किया गया है? 2014 में शुरुआत किया गया है। कौन कौन सी जिलों में? तो आपको गुरेला, पिंडरा, मरवाही का नाम याद रखना है। ठीक है, आगे उसके बाद छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल कहाँ पे? रायपुर में है। छत्तीसगढ़ जैव विविधता बोर्ड का अध्यक्ष कौन होता है? वन मंत्री। देखिए ये फैक्चुअल चीज़ें हैं, इसमें आपको थोड़ा सा एक तरीके से आप बोल सकते हैं रट्टा मारना है, और जो फैक्चुअल चीज़ें रहती हैं उसको रट्टा आप नहीं मार सकते। उसके लिए आप वही बता रहा हूँ, जैसे मैंने यहाँ बताया बल है, ला है, तो आप ला है ऐसे याद कर लीजिए। वन नीति है तो आप ऐसे थोड़ा सा याद करिए, कुछ ट्रिक करिए कि जब नीति मैंने कहा ना, जब मैं 1 साल का था तभी से मैं नीति बनाना स्टार्ट कर दिया था, कोई भी नीति। तो वन नीति 2001 ऐसे, तो आप ऐसे इसको ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे तो अच्छा भी रहेगा। तो फैक्चुअल चीज़ों को बार बार पढ़ना पड़ता है और हल्का छोटा छोटा सा ट्रिक बना लेना चाहिए तो ज़्यादा अच्छा रहता है। छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम मई 2001 में बना है, बहुत इंपॉर्टेंट है छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम। फिर छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ 30 अप्रैल याद नहीं करेंगे, 30 अप्रैल याद नहीं करेंगे तो भी चलेगा, लेकिन 2000 आपको याद होना चाहिए। तो लघु वनोपज संघ कब बना है? 2000 में बना है। काम इसका क्या रहता है? लघु वनोपज का संग्रहण करना। फिर वन नीति 2001, हर्बल स्टेट की घोषणा 4 जुलाई 2001, और वन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पे है? रायपुर में है। लेकिन अगर क्षेत्रीय रूप से बात की जाएगी तो बिलासपुर में, रायपुर में और जगदलपुर में 3 जगह पे है। उसके बाद इमली मंडी कहाँ पे? बस्तर के जगदलपुर को इमली मंडी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा इमली पाई जाती है। काजू एवं कोसा अनुसंधान केंद्र ये भी जगदलपुर में है। वनपाल प्रशिक्षण संस्थान ये भी जगदलपुर में है। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक इमारती लकड़ी और इमली कहाँ पे पाई जाती है? तो जगदलपुर में पाई जाती है। यहीं पे सागौन वन है, बहुत सारे वन पाए जाते हैं, साल वन है यहाँ पे, है ना। आप बस्तर संभाग की बात करेंगे तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा कौन से? साल वन पाए जाते हैं। ठीक है, और इधर नारायणपुर की बात करेंगे, नारायणपुर और कांकेरी जो हमारा छत्तीसगढ़ का जो पश्चिमी एरिया है, दक्षिणी पश्चिमी एरिया, ये वाले एरिया में यहाँ पे क्या था? सागौन वन, और ये वाले एरिया में पूरा साल वन पाए जाते हैं। साल वन तो इमारती लकड़ी यहाँ पे बन जाएगी, इमारती लकड़ी जगदलपुर बस्तर, है ना। उसके बाद तेंदुपत्ता के प्रमुख उत्पादक जिले कौन से हैं? सरगुजा और बस्तर। तेंदुपत्ता क्या एक बोरे में कितना आता है? 50,000 तेंदुपत्ता आते हैं। 50,000 तेंदुपत्ता एक मानक बोरे में आते हैं। 50 का 1000 गट्टी, 50 पत्तों की 1000 गट्टी बनती है। चलिए, निःशुल्क चरण पादुका वितरण योजना कब लाएगी? 2006 में। हरियर छत्तीसगढ़ योजना 2010 में लाएगी। दोस्तों उम्मीद करता हूँ जो चीज़ें मैंने आपको समझाई ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, और इसका PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम में जाके। धन्यवाद।